नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। ब्लूटेक ऑफिशियल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है आज के टाइम आप जियो 4G ही सिर्फ देखते होंगे। जियो का ना 3G आता है ना 2G आता है, और वही उसके कॉम्पिटिटिव में आप एयरटेल या वी को ले ले, जिनका सर्विस लगभग 2G, 3G, 4G, 5G सभी में प्रोवाइड किया जा रहा है। और जियो जिस तरह से सभी कस्टमर को ऑफर देता है वो 4G के लिए एप्लीकेबल है, 5G के लिए एप्लीकेबल है। मान लीजिए अब कोई फीचर फोन या कीपैड फोन रखे हुए और वो जियो 4G का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो 2G या 3G ही यूज कर पा रहा है। इस कारण आज के वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर के जियो का सिर्फ 4G है और 3G 2G क्यों नहीं है, और इसके रिलेटेड हम लोग डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। मैं आपको अगर सबसे पहले बता दूं तो जो जियो के ओनर हुए या चेयरमैन बोल सकते हैं, मुकेश अंबानी जी, वो बहुत दिनों से अपने टेलीकॉम इंडस्ट्री में आना चाहते थे, लेकिन वो एक अपने भाई से हुए बंटवारे वक्त हम लोग कह सकते हैं कि इस एग्रीमेंट में ऐसा एक रूल था जिससे मान लीजिए एक भाई टेलीकॉम इंडस्ट्री में है तो दूसरा भाई उस टेलीकॉम इंडस्ट्री में किसी तरह का और ब्रांड या तो फिर वो एंट्री नहीं कर सकता, और वही एक भाई अगर ऑयल एंड गैसेस में है तो दूसरा भाई ऑयल एंड गैसेस में नहीं जा सकता। तो कुछ इस तरह से दोनों के बीच नॉन कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट साइन किया गया था, और उसके तहत मुकेश अंबानी टेलीकॉम इंडस्ट्री में आना चाहते थे, लेकिन वो एग्रीमेंट एक अड़चन बन रहा था। और 2010 में ये एग्रीमेंट जैसे ही रिवोक होने वाला था, कहने का मतलब इस एग्रीमेंट का वैलिडिटी खत्म होने वाला था, तो 2010 स्टार्टिंग में ही मुकेश अंबानी अपने टेलीकॉम इंडस्ट्री या उनके जो बहुत दिनों से सपना था या एक थॉट था उसमें एंट्री लेना, वो अपना स्टार्ट कर दिए। तो 2010 में एक इन्फोटेल कंपनी करके था जिसे रिलायंस या बोल सकते हैं अंबानी फैमिली उसको खरीद लिया, और इन्फोटेल कंपनी के पास पूरे ऑल ओवर इंडिया का 4G स्पेक्ट्रम लाइसेंस था। तो इस तरह से उस इन्फोटेल कंपनी का रीब्रांड करके उस ब्रांड का नाम जियो रख दिया गया। इस कारण आज के टाइम आप देखते होंगे ऑल ओवर इंडिया में, और उसमें आप इन्फोटेल कहीं भी नहीं सुनते होंगे, लेकिन इन्फोटेल का नाम चेंज करके जियो 4G कर दिया गया था, जिसके पास पूरे ऑल ओवर इंडिया का लगभग 4G स्पेक्ट्रम लाइसेंस था। और ये इन्फोटेल कंपनी को 2010 में परचेस कर लिया गया। फिर इस पे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते करते 2016 के लगभग मिड में जियो 4G को लॉन्च कर दिया गया, और जियो 4G जैसे ही लॉन्च हुआ उस समय पूरा डोमिनेंस या तो फिर जितना भी कॉम्पिटिटिव था सभी को ध्वस्त होकर के, और जियो 4G आज का टाइम आपको लगभग सबसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, और एयरटेल या वी के नेट पैक या तो फिर रिचार्ज पैक से कुछ कम पे आपको और बहुत इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और हम लोग बोल सकते हैं कि जियो के तरफ से दूसरा रेवोल्यूशन हम लोग ये बोल सकते हैं कि वहां पे आपको पहले कॉलिंग क्वालिटी बहुत खराब या बहुत गंदा देखने को मिलता था, क्योंकि उस समय सिर्फ LTE ही चलता था 4G में, और जियो के लॉन्च होने के बाद उसका लगभग VoLTE में भी आपको देखने को मिला, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं वॉइस ओवर LTE। तो इस तरह से आपको जब किसी से कॉल पे बात भी करने लगे जियो के नेटवर्क पे, तो आपको लगभग HD क्वालिटी में कॉलिंग होने लगा, जिसमें क्रिस्टल आवाज हम लोगों को सुनने मिला, और कनेक्ट में भी बहुत बहुत कम टाइम लगने लगा। एक दूसरे को अगर मैं यहाँ से आपको कॉल लगा रहा तो अप्रोक्सीमेटली 1 और 2 सेकंड के अंदर में वो कॉल आपको कनेक्ट होता था। लेकिन पहले जब VoLTE नहीं था, LTE था, या तो फिर LTE 2G 3G के पहले, तो आपको लगभग आप अनुभव किए होंगे या आपके साथ एक्सपीरियंस होगा कि आपको उस कॉल कनेक्ट होने में लगभग बहुत ज्यादा टाइम देखने को मिलता था। इसके अलावा उस कॉल का क्वालिटी भी उतना अच्छा या उतना क्रिस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाता था। तो ये जियो का ही देन है कि आज के टाइम हम लोग VoLTE का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग HD कॉलिंग कनेक्ट कर पाते हैं तुरंत, और क्रिस्टल आवाज के साथ साथ और बहुत ही अच्छा वॉइस ओवर हम लोगों को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में देखने को मिलता है। और उसी तरह आज के टाइम भी जहां सभी नेटवर्क लगभग 5G अपने अपने स्पेक्ट्रम लॉन्च कर रहे हैं या तो फिर 5G का नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो लगभग 4G के डेटा पे ही या 4G के कोर पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन आज के टाइम आपको 5G में भी देखने को मिल रहा है। 5G का पैन इंडिया आपको जियो के तरफ से देखने को मिल रहा है, जो लगभग स्टैंड अलोन करके एक है जो आपको 5G का नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। और आज भी जियो 4G पे डिपेंडेंट नहीं है 5G नेटवर्क के लिए। इस कारण जियो
आपका 5G सभी ब्रांड के 5G से बहुत अलग है और आपको स्पीड और आपको बहुत ज्यादा अच्छा कनेक्टिविटी देखने को मिलता है। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि आज के टाइम जियो 6G पे तैयारी कर रहा है, उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपने जो भी इंजीनियर्स या अपने जो भी वर्कर्स को लगाए रखा है, जो आने वाले कुछ ही समय में या कुछ सालों के बाद आपको जियो के तरफ से सबसे पहले 6G भी देखने को मिल सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको भी पता चला होगा किस तरह से 4G क्यों है जियो, इसके अलावा 2G 3G क्यों नहीं है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे ब्लूटेक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।